जो लोग जो कह ना आइन को फेंक दो, आइन को, भाई अगर आप आइन को नहीं मानते तो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड को जला दो, कुछ रह ही नहीं गया ना। अगर आइन जो लोग कह रहे हैं आइन खराब है, सब कुछ है, ये भाई जैसा भी है, आइन आपका आइन है, आपने अपने आइन कानून के साथ खड़े होना है। और पूरी दुनिया में जो मुहज्जिब लोग वही कहलाते हैं जो आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं। आप समझेंगे ना कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका के गुलाम है, गुलाम नहीं है, उसे खेलना आता है, उन्होंने उनसे ही सीखा है और सीख के उनके साथ ही खेलते हैं। एमक्यूएम पीटीआई से ब्रीफकेस लेके खामोश बैठी हुई थी जब तक सही थी। और अगर अब अपोजिशन का ब्रीफकेस लेके बहुत पेट भर गया, अब तुम्हारे ब्रीफकेस नहीं चाहिए, अब हमने हजम करना है, वो अपोजिशन की तरफ चली गई तो गद्दार हो गई। अच्छा अब ये देखिए कि लब्बैक की स्ट्रीट पावर को देखें आप, वो जो भी अपने कॉज के लिए निकले, जब वो निकल गए तो आप उनके आगे स्टैंड नहीं कर सके थे, आपने उन पे तेजाब भी फेंका, लेकिन वो जब मरने के लिए तैयार थे तो आपकी फौज हर चीज आपकी आगे पीछे हो गई थी कि भाई क्या है, तो फिर बैठ के संभाला गया। वो तो कहते कि तुम तो पुल तोड़ो या कुछ भी तोड़ो, ऐसी की तैसी। अब पीटीआई को ऐसे सिर्फ अपनी अनायत, यानी कि आप कैसे जाबिर इंसान है कि आपको पूरी पीटीआई में 183 लोगों में कोई नजर नहीं आया इस काबिल कि आपने परवेज इलाही से कहा कि बस तुम तो पंजाब में आप क्यों इतने परेशान हुए भाई, ठीक है। और आपने पीटीआई को इज्जत तो देते, आप अपने कारकुनों को तो इज्जत देते, आपने दिया ही नहीं। जैसे अलीमदार ने कहा कि अगर परवेज इलाही के पास ही जाना था तो फिर फायदा क्या था? फायदा क्या था? उनकी बात फिर उसको खतरनाक हो गए थे तो उनको निकालना जरूरी था, तो उनको निकालने के लिए ऑल्टरनेट लेकर आए थे। लेकिन तो उन्होंने इस जो लाने वाले थे वो भी इसलिए लेकर नहीं आए थे कि इमरान खान के पास कोई जबरदस्त प्रोग्राम है, उस वक्त बुनियादी तौर पर उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जान छुड़ानी, मैं कर्जे एक से जान छुड़ाने, IMF से जाने के बाद खुदकुशी कर लूंगा, कभी नहीं बोलते ये, कभी नहीं बोलते कि मैं 100 दिन के अंदर ये कर लूंगा, ये कभी नहीं बोलते कि मैं जो है 1 करोड़ जो है वो नौकरियां दे दूंगा, ये कभी नहीं बोलते कि जब आप किसी सिस्टम को मिनिमम ऐसा रखें जो कि आप जिसको अपना दुश्मन समझते हैं, तो जब आप अपने दुश्मन के सिस्टम को अपने मुल्क में चलाएंगे तो गुलाम हुए ना। तो पाकिस्तान तो आज तक कॉलोनियल सिस्टम से ही बाहर नहीं निकला, तो गुलामी की क्या बात होगी? फॉरेन पॉलिसी की बात पे तो कभी बात नहीं की। आप जब वो 370 लगा, लोग निकल रहे थे, कहते हम लड़ेंगे, तो आप गैरत दिखाते जाओ लड़ने के लिए, आपने तो सरहद पे जो है वो रोक दिया, कोई भी नहीं जाएगा। वहां गैरत कहाँ चली गई थी? जिस 70 साल से आप कश्मीर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे यार, आपने उसको छोड़ दिया, वहां गैरत मर गई थी आपकी। पड़ा हुआ पर्चा था कि मैंने देखा जनाब ये बहुत शर्मनाक है, बैरूनी साजिश है और यूं फलाए, चलो जी वो करारदाद आपने उड़ा दी, तो आइन के खिलाफ आपने आइन को ही उड़ा दिया। उसके बाद मोहम्मद जुनैद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, और काफ़ी टाइम के बाद हम जो आज आपके पास ये प्रोग्राम दोबारा लेकर आ रहे हैं, उसकी थोड़ी सी वजूहत ये थी कि हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया हुआ था, आपके सामने हालात हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो हम कोई भी बात करते हैं उसको टोटल स्टडी करके देखते हैं कि हम आपको उसके बाद उसका पूरा सही एक मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर सकें। तो डॉक्टर साहब, और हमारी जो इतनी लंबा जो गैप आया वो आपके सामने है कि सूरत हाल कहाँ से कहाँ जा रही थी। और कल रात जैसा कि एक तरफ थोड़ा सा मामला डाउन हुआ, एक तरफ सारे मामला अभी डाउन नहीं हुए, एक तरफ थोड़ा सा मामला हुआ है और लोगों के अंदर मुबारकबादें भी जा रही हैं। डॉक्टर साहब आपको ही मुबारक हो, खुशियाँ भी बढ़ रही हैं, मिठाइयाँ भी बढ़ी हैं, सबके अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। अब भी लोगों के दिमाग फ्रेश नहीं हुए हैं, वहीं के वहीं पे स्टिल हुए हुए हैं कि क्या हो रहा है। हमने ये अपनी ये बात जो है अपने हर एक प्रोग्राम में, आपको नीचे लिंक भी शेयर कर देता हूँ, फरवरी में हमने आपको बता दिया था कि इमरान खान ने जैसे कि अपने कहा था कि अगर मुझे निकाला तो मैं और ख़तरनाक साबित होऊंगा। उसकी क्या वजह थी और उनको भी अंदाज़ा था कि आगे क्या होने वाला है, और हम भी पढ़ चुके थे, हमने अपना ही प्रोग्राम उस वक्त भी हमने रिकॉर्ड करके आपको सामने पेश किया था कि आगे क्या होने वाला है। और जो इन्होंने ये लाइन कही है कि मुझे निकाला तो मैं क्या कितना ख़तरनाक पेश आऊँगा, तो उल्टा हुआ, और जो लेकर आए थे उन्होंने ही वापस इनकी तरफ इनको भेजा है, जो लाए थे उन्होंने ही निकाला। तो डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब जो कल हुआ है फैसला तो नहीं हुआ, और अदम एतमाद की तहरीक तो डॉक्टर साहब पहले से ही थी, लेकिन और ये पेश किया जा रहा है कि अभी हुई, काफ़ी 6 महीने पहले से ये लोग लगे हुए थे और अचानक से ही एकदम से सारी चीज़ें लाइन अप हो गई, MQM भी आके बैठ गई, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब एक साथ आ गए, मौलाना का अपना किरदार आ गया, वो बाहर से इंतज़ार कर रहे हैं कि सदर की शेरवानी पहन लेंगे, तो एक चीज़ वो भी चल रही है। तो एकदम से सारी चीज़ें आना और लाइन अप होना, अदम एतमाद की तहरीक कल हो गई कामयाब, इस्तीफ़ा दे के इमरान खान साहब फारिग हो गए। अब आप मजीद इस्तीफ़ा नहीं दिया, अभी उन्हें निकाल दिया। अच्छा,
यानी कि इसमें आप यूँ कहें, आप चलें फिर बात शुरू करेंगे। अच्छा, तो अब आप क्या समझते हैं कि हम कल हम जहाँ तक खड़े हुए हैं, इसके अंदर अभी क्या चीज़ आप नोट कर रहे हैं? आपके पिछले प्रोग्राम को अगर आप देखते हुए कि आपने जो चीज़ें बताई थी कि जिन्होंने लाए थे उन्होंने ही इन्हें वापस भेजा है, और उनकी वजूहत क्या है? या उन्हीं के खिलाफ इनके बयान आते हैं, या अमेरिका के खिलाफ, या इंडिया को एक जो इन्होंने इंडिया के लिए जो कलमात कहे थे, यानी कि अच्छी तारीफों वाले इंडियन आर्मी के बारे में, या वो इनके गले पड़ गए? थैंक यू जुनैद भाई, आज आप फिर आए। देखिए जुनैद भाई, लास्ट हमने इस मौजू पे किया था जब इमरान खान ने एक तकरीर की थी जनवरी में, जिसमें कहा था अगर मुझे निकाला तो जी। और मैं तो वो वजह यही थी कि जो लोग लेकर आए थे वो अपने क्लियर कट की बात बताई थी, वो खुद इनसे सख्त नाला थे कि उन्होंने सोचा था कि हम एक ऑल्टरनेट लेकर आ रहे हैं, तो लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी कि ये डिफेंड नहीं कर पा रहे थे कौम के सामने, तो उनकी अपनी इज्जत जो थी वो दांव पे लग गई। तो इसी सिलसिले में वो दो वाक़यात और भी हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं, जिसमें लोगों की खूनरेज़ी भी हुई, तो वो भी इसी का तसलसल था। वो डिटेल में आप कभी पूछ लीजिएगा वो खूनरेज़ी क्या थी, कैसी थी। तो कहने का मकसद ये है कि इन्हें लाने वाले, जब हम कहते हैं कि लेकर आने वाले फलां थे, तो उसकी वजह यही है कि जब आपके लिए ख़ास मैदान सजाया जाए और आपके लिए अंपायर अपने बिठाए जाएं, आपके लिए स्क्रूटनी ऑडिट करने वाला भी अपना हो, तो इसका मतलब है कि आपको लाने के इंतज़ाम है। तो मैं एक सिंपल एक मिसाल दे रहा हूँ कि शायद कराची वाले और पंजाब वाले इस बात को समझें कि 2013 से 18 के दरमियान एक जहन बनाया गया था, तो केपी के अंदर पीटीआई की पोजीशन स्ट्रांग थी। ठीक है। हाँ, तो 2017 में जल्दी जल्दी मरदमशुमारी की गई, तो मरदमशुमारी का एक अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन उस मरदमशुमारी में उन्होंने जो पिछला एक तरीका था उन सबको ख़त्म करके मरदमशुमारी को इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि इमरान खान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हल्के बन सकें। इसी वजह से 7 जो है वो हल्के मूव हुए पंजाब से, वहाँ पर आपके 5 गए, 6 गए केपी की तरफ, और एक 2 आपके गए उधर बलूचिस्तान की तरफ, और एक आया सिंध की तरफ। तो वो केपी वो कैसे गए हल्के? कराची में जो लोग केपी के आबाद हैं, जो तवील अरसे से आबाद हैं, उनके डबल एड्रेस होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जिनका मुस्तकिल पता केपी के का था, उन सारी आबादियों को उठा के इन्होंने वहां फेंक दिया। आबादी बढ़ गई, जिससे क्या हुआ कि वहां पर हल्के बढ़ गए। हालांकि वो हल्के कहाँ बढ़ने थे? कराची में। ठीक है, उसके बाद हल्का बंदी होती है, उस पर भी हमने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सबूतों के साथ लिखा कि जो हल्का बंदी की गई है खास लोग। फिर एक चीज होती है जो पाकिस्तान का माहौल है, उसमें होते हैं इलेक्टेबल्स, यानी जहाँ पे जिस ताकतवर गिरोह की मतलब पावर है पब्लिक में, वहां से वो जीत के आता है। तो वो इलेक्टेबल्स जो है 24-25 इधर उधर घूमते रहते हैं वो। तो उन इलेक्टेबल्स की जो है वो आपके मूवमेंट जो थी, उससे भी अंदाजा हो गया था कि इनको लाया जा रहा है। फिर आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो नारा लगा था साउथ पंजाब के उसका सूबे का, वो सूबे का नारा लगा के बहुत सारे जो साउथ पंजाब के लोग थे उनको बाकायदा इनके साथ कनेक्ट किया गया, और सुबह भी कहाँ बना आपको पता है, शाम होगी लेकिन सुबह नहीं बना। तो इस तरह से इन्हें लाया गया था। अब वो ले तो आए, लेकिन लाने के बाद पता लगा जनाब को जितने भाषण दिया करते तो सिर्फ भाषण ही थे। ठीक है, और इनके पास कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं था। हमारे अलमिया यही है कि नवाज शरीफ चूंकि उस वक्त खतरनाक हो गए थे तो उनको निकालना जरूरी था, तो उनको निकालने के लिए ऑल्टरनेट लेकर आए थे। लेकिन तो उन्होंने इस जो लाने वाले थे वो भी इसलिए लेकर नहीं आए थे कि इमरान खान के पास कोई जबरदस्त प्रोग्राम है। उस वक्त बुनियादी तौर पर उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जान छुड़ानी थी, मतलब एक से जान छुड़ाने के लिए ऑल्टरनेट लेकर आ गए थे। लेकिन हर कोई अच्छा खतरनाक जो बनता है वो आखिरी अपने टेन्योर में आके क्यों खतरनाक बनता है? वो अभी कितना टाइम रह गया था इनको? 1 साल और रह गया था। नहीं, वजह ये थी कि आखिर में जब मुशर्रफ साहब ने उठा के फेंका था नवाज शरीफ साहब को, तो उस वक्त उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी थी, तो
तो जिस पर जो है उनके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक मामला था। तो 13 के अंदर जो है नवाज शरीफ साहब को मौका मिला, वो आ गए। तो अल्टीमेटली एक चीज़ है कि देखिए, जो शख्स काम करता है, कारोबार करता है, तो वो चीज़ों को समझता है। एक शख्स जो किसी किस्म का कारोबार नहीं करता, इवन उसके पान की दुकान भी नहीं है, तो उसे ना इकोनॉमी की समझ में आएगी, ना लोगों के हालात समझ में आएंगे। ठीक है, आप ये तो कह देते हैं कि एक बंदे ने 1 से 2 फैक्ट्रियां लगा दी, लेकिन आप ये देखें वो फैक्ट्रियां जो हैं, अगर 1 से 2 हुई, इसका मतलब है कि इकोनॉमी ने ग्रो किया। ठीक है, अब उसमें यह है कि उसने अंत कमाया या यानी कि बहुत ज़्यादा कमाया या कम कमाया, जब परसेंटेज से हट के कमाया वो एक अलग चीज़ है। पॉलिसी मतलब कि जो मईशत की पॉलिसी है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। इन्होंने तो एक पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब को लेकर आए थे, इनकी तो एक पान की दुकान भी नहीं थी। इन्हें पता ही नहीं था कि लोगों के इश्यूज क्या बातें क्यों। अगर इन्हें पता होता तो ये थोड़ी बोलते कि मैं कर्जे लूंगा, IMF से जाने के बाद खुदकुशी कर लूंगा। कभी नहीं बोलते ये, कभी नहीं बोलते कि मैं 100 दिन के अंदर ये कर लूंगा। ये कभी नहीं बोलते कि मैं जो है 1 करोड़ जो है वो नौकरियां दे दूंगा। ये कभी नहीं बोलते कि ये बोलते हैं कि जी ये हमारी पॉलिसी है। और आपको पता है कि कोई भी पॉलिसी होती है उसमें एक टाइम लगता है और हम आपको ये इम्प्लीमेंट करके वो दिखाएंगे। तो जब आप बड़े बड़े भाषण देते हैं उसका मतलब वो फिल्मी डायलॉग होते हैं। हमारे ये फिल्मी डायलॉग वाली चीजें थी, वो लेकर आए और जब उन्होंने देखा कि परफॉर्मेंस तो है नहीं, तो अब रह गई ऑपोजिशन। ऑपोजिशन तो फजलुर रहमान है, वो तो पहले दिन से कहता है मैं तुम्हारी हुकूमत तस्लीम ही नहीं करता। बिलावल भुट्टो है, वो तो शुरू दिन से कहते थे कि ना तुम सिलेक्टेड हो। ये तो कोई नई बात तो थी नहीं ना कि वो कोई साजिशें कर रहे थे। अब डिफरेंस देखें आप कि खींच तान कर इनको हुकूमत तो दी गई, लेकिन ऑपोजिशन में इनमें डिफरेंस बहुत कम था। तो जो इत्तेहादी आगे पीछे होते, तो अगर ये उस वक्त कोशिश नहीं कर पा रहे थे जो लेकर आए, तो उन्होंने कहा खामोश होकर बैठ जाओ। तो जब उन्होंने कहा कि यार अब ये बेकार है, तुम लोग आगे आओ, तो फिर वहां से अगर मुझे निकाला की आवाज आई, ठीक है, पुरानी। अब आप ये देखें कि इसके अंदर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट क्या थी। अब वो जुमला आप गौर करें, अगर मुझे निकाला तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के अमेरिका के साथ एक बहुत तवील ताल्लुकात हैं, यानी कि 74 सालों से ताल्लुकात हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं है। जहां उनको मौका मिलता है इस्टेब्लिशमेंट को, वो अपना मनवाती है। कभी अमेरिका को मौका मिलता है, अमेरिका मनवाता है। उसकी मिसालें आप देखते थे कि जब इन्होंने जो है कोई इनका मामला होता तो नेटो की इन्होंने सप्लाई बंद की, बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये लोग अमेरिका से ताल्लुकात लेके चल रहे हैं, ये कोई ना कोई अपने मफादात के हिसाब से लेके चल रहे हैं। ये गुलामी का तौक ऐसा नहीं है कि आप समझे कि जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के गुलाम है। गुलाम नहीं है, उसे खेलना आता है, उन्होंने उनसे ही सीखा है और सीख के उनके साथ ही खेलते हैं। मतलब हम उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते हैं, हम नहीं, वो अपने हिसाब से चलते हैं कि कितना किसको देना है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की क्वालिटी है कि वो अमेरिका को, यूरोप को लेके चलती है कि कितना देना है। देखिए इमरान खान ने तो एक डायलॉग मारा ना कि अभी मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा, एक युवतियों की आप समझे कि हमदर्दी हासिल करने की। नहीं, बात वो है, देखें गुलामी की बात वो होती है। गुलामी से मुराद क्या है? गुलामी से मुराद ये है कि जब आप किसी सिस्टम को मिनिमम ऐसा रखें जो कि आप जिसको अपना दुश्मन समझते हैं, तो जब आप अपने दुश्मन के सिस्टम को अपने मुल्क में चलाएंगे तो गुलाम हुए ना। तो पाकिस्तान तो आज तक कॉलोनियल सिस्टम से ही बाहर नहीं निकला, सही, तो गुलामी की क्या बात होगी? फॉरेन पॉलिसी की बात है तो आप देख लें, एस्टैब्लिशमेंट लेके चल रही थी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की, और वो बड़े तरीके से अपना जो भी उनका हिसाब है, आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पाकिस्तान में जो भी आया, अफगान वार में भी कहते हैं $60 बिलियन है, कहाँ गए नहीं गए वो अलग मसला है, पैसा आया। ठीक है, वो 9/11 के बाद जो भी मामला हुए, पैसा आया। अगर आपके यहाँ जलजिला आया तो सबसे ज्यादा उस जलजिले में डोनेशन देने वाला अमेरिका था। ठीक है, मैं अमेरिका की सपोर्ट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल एक कनेक्टिविटी की, कि लोगों ने आपके साथ जुड़े रहे और ताउन भी रहे, जुड़े भी रहे। वो बात थी। अगर आप कहते हो गुलाम है, तो अमेरिका तो यही कहता रहा बार बार कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट 2 नंबर है, हमसे कुछ कहती है, हमारे खिलाफ कुछ करती है। तो यही जो लोग थे, तो मतलब ये कि फिर आप तो जिन लोगों को कंधों पे रख कर आया, उन्हीं की जो है अब वो एकदम से इतने बड़े गुलाम हो गए। जबकि रिकॉर्ड पे बात है कि अमेरिका खुद कह रहे हैं हमारे साथ 2 नंबरी की जाती है।
उसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट आपकी गुलाम नहीं है अमेरिका की, वो जो भी मफादात हैं उसके हिसाब से खेलती है। मतलब ये कोई पहली बार नहीं था कि जो खत को बुनियाद बना के बनाया कि खत दिए हैं और मुझे धमकी दी है, ये इनके गले भी आ गया ना। ये गले में क्यों आ गया? देखिए आप इनको देखें, इन्होंने क्या कहा, जुमला गौर करें, अगर मुझे निकाला तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। तो इन्होंने इसीलिए अमेरिकन, यानी कि जिस मरासले को, एक रूटीन की गुफ्तगू होती है, मैं समझाने के लिए कह दूं कि जनाब एक आपने मुझे कहीं मुकर्रर किया कि तुम फला संगुल लो, और मैं वहां से कोई लोगों को कर, यार तुम्हारे बॉस के पास क्या मामला चल रहे नहीं चल रहे, उसने खबर दी, मैंने आपको भेज दिया लिख के, यार जुनैद भाई आपका जो फला बंदा है ना, उसके कारोबारी मामला ये चल रहे ये चल रहे ये चल रहे। अब उसमें जुनैद भाई ने बोला, यार ये मामला तो है यार, इससे लगता है कि इसने कोई मेरी फला प्रोडक्ट के हवाले से कोई पॉलिसी बनाई हुई है। तो इस तरह की चीजें होती है, पॉलिसी मेकिंग करने के लिए सफारतकारी मरासले भेजते हैं। इन्होंने क्या किया कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था भाई हमें इससे नहीं करना, हमने इनकी सपोर्ट, वो न्यूट्रल हुए। उन्होंने क्या भी दिया अगले उसमें कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो अब इनसे पूछो तो तुम न्यूट्रल अंपायर की जो बात करते थे अपने आप को, तो तुम तो जानवर लेकर आते थे, जानवर लेकर आते तो मतलब आप खुद स्टैंड नहीं कर रहे ना। अब इन्होंने वही खतरनाक खेला कि पाकिस्तानी, यानी कि अपनी हुकूमत के चक्कर में पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात थे उन सबको दांव पे लगाया। यानी कि जो जिल्लत और रुसवाई इस वक्त हमें फेस करनी पड़ रही है बहैसियत स्टेट पाकिस्तान, और जो भारत को मौका मिला, इन्होंने फिर सेकंड यही किया कि भारत की तारीफें करके, वो भारत जिसने कश्मीर कब्जे किया उसकी पॉलिसी, आपने कश्मीर कब्जे पे तो कभी बात नहीं की। आप जब वो 370 लगा, लोग निकल रहे थे, कहते हम लड़ेंगे, तो आप गैरत दिखाते जाओ लड़ने के लिए। आपने तो सरहद पे जो है वो रोक दिया, कोई भी नहीं जाएगा। वहां गैरत कहाँ चली गई थी? जिस 70 साल से आप कश्मीर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे यार, आपने उसको छोड़ दिया, वहां गैरत मर गई थी आपकी। तो ये जो करे खतरनाक बन जाऊंगा, तो ये जो कुछ पाकिस्तान में चला, ये उनके वो खतरनाक एक्शन की वजह थी। मुझे याद है इश्तियाक अहमद ना बच्चों के नावल लिखते थे, जमशेद सीरीज, और उसमें एक और भी शौकी सीरीज भी आई थी, तो उसमें एक कहानी का नाम भी था शायद खतरनाक 10। तो ये खतरनाक 10 थे। अच्छा, इन सब चीज़ों के अंदर एक तो पाकिस्तान की जो बड़ी बदनामी भी हुई, जो देखा गया कि जो सुपर पावर, यानी कि जो पावरफुल ओहदे पे बैठा हुआ है या जिसके पास एक बड़ा ओहदा है, वो अपनी चला रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। और देखा भी गया कि स्पीकर ने जो काम किया, आइन को एक तरफ रखा, पाकिस्तान के आइन को, और वो जो अपनी कुर्सी की जो ताकत थी, उस पावर को उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसके ऊपर आप देखें कितनी बदनामी हुई है पाकिस्तान की, कि आप एक कोई आइन आपका कोई हैसियत ही नहीं रखता है। देखिए रियासत जो चलती है वो आइन और कानून पर चलती है। बिल्कुल। और आइन कानून क्या है कि ये जो लोग किसी खित्ते में आबाद होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जंगली पने से दूर रहने के लिए, एक दूसरे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, सही, एक आप समझिए मुआशरती मुआहदा तश्कील देते हैं, जिसे आइन कहा जाता है। जब वो तश्कील देते हैं तो फिर वो खित्ता एक स्टेट का दर्जा हासिल कर लेता है। तो अब इन्होंने जो लोग जो कह रहे हैं आइन को फेंक दो, आइन को, भाई अगर आप आइन को नहीं मानते तो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड को जला दो, कुछ रह ही नहीं गया ना। जो लोग कह रहे हैं आइन खराब है, सब कुछ है, ये भाई जैसा भी है, आइन आपका आइन है, आपने अपने आइन कानून के साथ खड़े होना है। और पूरी दुनिया में जो मुहज्जिब लोग वही कहलाते हैं जो आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं, ठीक है कि आप एक ओहदे पे। अब उसमें क्या हुआ देखें, इस चीज से हटकर हम पहले बताते हैं हमारा किसी सियासी पार्टी से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो हमारी चीजें हैं, जिन शोबों में काम करते हैं उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, आवाम को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस था पाकिस्तान में किसी भी, यानी कि हुकूमत को तब्दील करने का, एक था कि अदम एतमाद ले आए, तो वो अदम एतमाद का एक तरीक़ेकार फॉलो किया गया। यहाँ पर आप ये कहते हैं कि अपोजिशन ने कुछ चीज़ें जो है अपने हिसाब से बेहतर दिखाने की कोशिश की है, जिसको आपको अप्लाइज करना चाहिए। मसलन इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जी हम तो इस हुकूमत के खिलाफ जब जाएंगे जब आप लेकर आए, आप हिमायत तर्क करें। तो उन्होंने कहा जी हिमायत तर्क करते हैं। इन्होंने कहा जैसी सुना, मैं कहा अगर मुझे निकाला तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। वहां से सिलसिला शुरू हुआ।
फिर करारदाद जमा हुई, जमा होने के बाद फिर उस वक्त तक कोई बातें नहीं होती रही, ये एमक्यूएम के भी कदमों में बैठे रहे। जब तक एमक्यूएम साथ रही तो नफीस, एमक्यूएम ने कहा कि ठीक है जी हम आपके साथ नहीं किया, आपने किए नहीं, आपने 1100 अरब का ऐलान किया, कौन सा किया आपने, कुछ कराची के लिए क्या किया, आपने बातें की कि हम 18वीं तरमीम में कुछ एमेंड लेकर आएंगे ताकि कुछ पार्स जो हैं वो तकसीम हो या इम्प्लीमेंट हो जो 18वीं तरमीम के अंदर दिए गए, आपने तो कुछ भी नहीं किया। यानी कोई ऐसा काम आपने किया ही नहीं जो पब्लिक फेवर में हो, और वो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर क्या है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, एम्पावरमेंट, आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप वो भी कर लेते तो शहरी इलाकों को हक मिल जाता कि वफाक से होके आ जाता, इवन नहीं मंजूर होता, मिसाल है, लेकिन सबको ये बात तो आ जाती है कि जनाब इमरान खान ने मुकामी बाख्तियार मकामी हुकूमतों के निज़ाम के लिए बिल डाला और पीपल्स पार्टी नहीं मानी, मुस्लिम लीग नहीं मानी, तो समझ में आती बात, आपने तो कुछ किया ही नहीं, और बात तो एमक्यूएम को बकौल जो लोग कहते हैं कि ब्रीफ केस, तो चलो ठीक है ना, एमक्यूएम ब्रीफ केस लेके चुप रही, अगर अब एमक्यूएम ने ब्रीफ केस साइड पे करने की कोशिश की है तो बोलो कि अच्छा है तूने ब्रीफ केस साइड पे कर दिया, अब यहाँ तारीफ नहीं कर रहे उसकी, ब्रीफ केस ले रहा था तो सही था, एमक्यूएम वाले ब्रीफ केस जब ले रहे थे, एमक्यूएम पीटीआई से ब्रीफ केस लेके खामोश बैठी हुई थी जब तक सही थी, और अगर अब अपोजिशन का ब्रीफ केस लेके पेट भर गया, तुम्हारे ब्रीफ केस नहीं चाहिए, अब हमने हजम करना है, वो अपोजिशन की तरफ चली गई तो गद्दार हो गई। अच्छा अब ये देखें, अब सबसे बड़ा अलमिया देखें इस मुल्क के अंदर, वो है कि गद्दार की फैक्ट्री। हमारे यहाँ जो है वो डिग्री इतनी नहीं छपती जितनी यहाँ पे गद्दारी के सर्टिफिकेट छपते हैं, और जो भी अपने हक के बात के लिए खड़ा हो गद्दार, ठीक है जी। अब इन्होंने यही किया कि क्या करें, इन्होंने फिर ऐलान किया कि जी वो अमेरिका में हमारे खिलाफ साजिश। अरे भाई अगर आप कहते हो 7 को ये हुआ, 8 को ये हुआ, मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश हो, मैं एक लम्हे बर्दाश्त नहीं करूंगा, कोई मेरे मुल्क के सरहदों पे गन लिए बैठा हो या बम लिए बैठा हो तो मैं इंतजार करूंगा कि यार इसके खिलाफ में कार्रवाई जो है वो 23 मार्च के बाद करूंगा, सही, या मैं ये 27 मार्च के बाद करूंगा, या मैं ये बोलूंगा भाई ये बम फट गया तो बड़ा मसला होगा, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई ये भी करूंगा, अभी करूंगा, फौरी तौर पे की जाती है। आप इंतजार थोड़ी, आप वो कार्रवाई क्या कर रहे थे, आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए आप परवेज इलाही के कदमों में बैठ रहे थे, उन चंद सीटों वालों ने पूरे पीटीआई को, आपने सिर्फ अपनी अनायत, यानी कि आप कैसे जाबिर इंसान है कि आपको पूरी पीटीआई में 183 लोगों में कोई नजर नहीं आया इस काबिल कि आपने परवेज इलाही से कहा कि बस तुम तो पंजाब में आप क्यों इतने परेशान हुए भाई, ठीक है, और आपने पीटीआई को इज्जत तो देते, आप अपने कारकुनों को तो इज्जत देते, आपने दिया ही नहीं। जैसे अलीमदार ने कहा कि अगर परवेज इलाही के पास ही जाना था तो फिर फायदा क्या था, फायदा क्या था, उनकी बात खड़े होते तो आखिर में आप वही गए। हाँ वो जो है ना क्या आखिरी गेंद, तो क्या बोलूं मैं, चले आप उसको, तो खैर अब वो मामला ये हुआ कि रूल ऑफ बिजनेस सेट हो गया कोर्ट का, वो उसका असेंबली का जो आइन में लिखा था कि ये होगा ये होगा ये होगा। अब आपने क्या किया कि अब अंदाजा करें कितना बड़ा झूठ, कि एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जनाब वो फवाद चौधरी एक बात करता है, याद रखिए कि असेंबली जो है वो आइन साजी करती है, सही है, ठीक है, वो आइन के कवानीन को एक्सरसाइज नहीं करती, वो आइन बनाकर कोर्ट के हवाले करती है, वो कोर्ट नहीं बनती। इन्होंने क्या किया कि जनाब उसने कहा जी ये है, तो वो स्पीकर कह देता ओ आप बहुत अहम बात लेकर आए, तो मेरी रिक्वेस्ट है अपोजिशन के साथ कि इस पे बहस कर ली जाए, और करारदाद में वोटिंग से पहले हम इसको बहस कर लेते हैं कि जो ये बातें हैं इसको हम वो कर लेते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो पढ़ा हुआ पर्चा था कि मैंने देखा जनाब ये बहुत शर्मनाक है, बैरूनी साजिश है और यूं फलाए, चलो जी वो करारदाद आपने उड़ा दी, तो आइन के खिलाफ आपने आइन को ही उड़ा दिया। उसके बाद आपने उस एक काम किया, उसके बाद अपने असेंबली ही उड़ा दी, सही है, ठीक है जी। अब कोर्ट तो यहाँ पे जाहिर है कि देखिए एक होता है कि किसी का मर्डर हो जाए, सिस्टम में क्या है कि उसने कानून तोड़ा है, और एक आइन कानून से सुपीरियर होता है, क्योंकि आइन के ऊपर रियासत खड़ी होती है, सही है, बिल्कुल। तो आइन के मामले में, और असल में जो किसी भी आइन का यानी कि कस्टोडियन है, जब आइन बन जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी अदालतें होती हैं, सही है। तो आपके जो ये थे यानी कि ये जो होते हैं असेंबली होती है,
ये बुनियादी तौर पर आइन साजी करती है, आइन बनाने का काम करती है। आइन को बतौर जज इस्तेमाल करने का काम नहीं करती, वो थर्ड पार्टी यानी सुप्रीम कोर्ट करती। तो इन्होंने यहाँ पे ये किया। अब जाहिर है कोर्ट ने तो करना था, तो आपने जब आइन को तोड़ दिया तो फिर मुल्क में बचा क्या? आपने तो आइन को तोड़ने का मकसद है कि आपने मुल्क की बुनियादें हिला दी। आप देखा तो गद्दार तो यही हुए ना। हाँ, तो गद्दारी की ना आपने, यानी कि एक साथ जो 176-77 लोग थे, आपने सबको गद्दार कह दिया, सबको गद्दार कह दिया उन्होंने। अब एक फर्द, एक शख्सियत पसंद की आ गई। देखें तो यही सिलसिला चला आता रहा बलूचिस्तान के अंदर। हालात आपके सामने। कराची में आप गद्दारी के सर्टिफिकेट ऐसे ही बांटते रहे, सही, ठीक है, हर एक को रॉ का एजेंट कहते रहे। आप केपी के अंदर यही सिलसिला आपने किया, आपके सामने ये क्या हुआ। तो ये जो चीज थी कि अगर कोर्ट ने एक्शन लिया, अगर नहीं लेती कोर्ट, क्या आप नहीं समझते कि अपोजिशन के पास वो थी, अपोजिशन लड़ने के लिए आई थी? तो सही है। अब मैं मिसाल दूं आपको कि तहरीक लब्बैक की स्ट्रीट पार को देखें आप, वो जो भी अपने कॉज के लिए निकले, जब वो निकल गए तो आप उनके आगे स्टैंड नहीं कर सके थे, आपने उन पे तेजाब भी फेंका, लेकिन वो जब मरने के लिए तैयार थे तो आपकी फौज हर चीज आपकी आगे पीछे हो गई थी कि भाई क्या है, तो फिर बैठ के संभाला गया। वो तो कहते कि तुम तो पुल तोड़ो या कुछ भी तोड़ो, ऐसी की तैसी। अब ऐसे कारकुन फजलुर रहमान के पास नहीं है क्या? अगर पीपल्स पार्टी खड़ी हुई तो ऐसे कारकुन उसके पास नहीं है क्या? ठीक है, वो जज्बे का फर्क होता है, लेकिन बहरकैफ और इसमें दरमियान में वो तबका ज्यादा सरगर्म होता है जो लुटेरा होता है, जो इन सारे मौके से फायदा उठाता है और वो लूट खसुट के भाग जाता है। तो उससे निपटना इतना आसान नहीं होता। तो यही चीजें थी कि अगर कोर्ट ने एक्शन लिया, और कोर्ट ने, अगर आप नेक्स्ट स्टेज जो है कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग गई, तो वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होना चाहिए था, वो मैं आपको